हमारा संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हम भवन निर्माण मजदूरों की है जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, उसके लिए हम मजदूरों की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए हमारे तमाम संगठन एक मंच पे आए हैं, ताकि हमारी मजदूरों की जो समस्या है वो बड़े पैमाने पर है। सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, जिसका खजामा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मजदूरों के जो फैमिली आईडी है, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर पंजीकरण रुके हुए हैं। कन्यादान के छात्रवृत्ति के बड़े पैमाने पर हमारे जो फार्म हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। जो हम मजदूरों को समय पर मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा हमारे 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। सरकार से बार बार बातचीत के दौरान भी हमें वो फ़ायदा नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था। आगे चलकर हमने मंत्री साहब से भी मीटिंग करी है, एलसी साहब से भी मीटिंग करी है, लेकिन हमारी समस्या है वो ज्यों की त्यों पड़ी है। हमारा कोई बोर्ड की तरफ करप्शन की तरफ भी देख लो, जी बोर्ड की जो हमारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो हम मजदूरों को, जैसे बेटी का कन्यादान है, 2-2 साल से कन्यादान की राशि है वो पेंडिंग पड़ी है, छात्रवृत्ति के पैसे हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, मातृत्व पितृत्व लाभ के जो पैसे हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, और नए पंजीकरण सरकार ने बिल्कुल बंद कर रखे हैं। एक हौसले के आधार पर मंत्री जी ने हिसार के अंदर भी एक दिखावा किया था कि हमारी इस मीटिंग हुई थी पीछे एलसी साहब के साथ 13 जुलाई को, उसका भी हमें कोई खास रिस्पॉन्स हमें मजदूरों को नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर सरकार है ये मजदूरों के साथ अनदेखी करती जा रही है, जिसे हम संगठन सहन नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है संयुक्त निर्माण मजदूर का, उसमें सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी कार्रवाई हुई है, हमारी 17/8 को 2023 की साधारण मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला लिया गया कि मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम हर ज़िले में पत्र कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि मजदूरों की बात सुनाएं और सरकार के कान खुल जाएं। क्योंकि इतने जो हमारी मांग है, आज तक 2005 में बोर्ड बना था और जो मजदूरों का पंजीकरण है वो पूरे पैमाने पर नहीं हुआ। हरियाणा में कम से कम 22 लाख मजदूर है और पंजीकरण कम से कम 10-12 लाख का पंजीकरण हुआ है। इनको लेकर हमने आगे की रणनीति बनाई है। हमारा 26 तारीख को हम जो विपक्ष के मंत्री है, नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको ज्ञापन देंगे और 27 तारीख को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पूरे संयुक्त मोर्चा की, उसमें भी आवाज़ उठाएंगे। और जो हमारी मांगे हैं, हमारी तकरीबन मांगे हैं बिल्कुल है। एक तो जो ये फैमिली आईडी है, ये सबसे वो है, इस पर कोई बेनिफिट मिला, ये शर्त तय जाए। और जो पहले सरकार में थे मजदूर यूनियन, उसको 90 दिन की तस्दीक करती थी और वो वेरीफाई करके उसको बेनिफिट मिलता था, लेकिन सरकार ने बिना बोर्ड में पास किए वो हमारी मांगे वो हम जो है अपनी रिजेक्ट कर दी है। भाई आपको मोर पावर लगाने की पावर नहीं है, इसलिए आप हमसे ये हमारी वापस जो सरकार ने जो इसका वो किया है दोबारा वापस की लाया जाए। और जो हमारी कन्यादान की है सीमा से अधिक की जाए, बस 3 महीने में कम से कम पूरे जितने फार्म हैं उनके सीमा अवधि पार करके पूरा बेनिफिट दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम आए हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है जो प्रवासी मजदूर हैं, क्यों प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनका पंजीकरण नहीं हो रहा। पंजीकरण क्यों नहीं हो रहा है? उनकी फैमिली आईडी नहीं बन रही। जो ये फैमिली आईडी है ये पूरे हरियाणा में लागू और कहीं किसी भी राज्य में लागू नहीं है। इसकी वजह से हमारे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा। और जो हमारे मजदूर हैं उनका भी पंजीकरण नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिली आईडी में किसी का फार्मर है, किसी का अदर लेबर है। जब तक फैमिली में कंट्रैक्शन वर्क होगा उसका वो नहीं होगा। इसीलिए जब तक बेनिफिट मिलता है, कंट्रैक्शन वर्कर नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसको काट दिया जाता है। इन मांगों को लेकर हमारी मांग है, एक तो जो हमारे स्थायी कर्मचारी है, यहाँ टेम्प्रेरी कर्मचारी भर्ती करा के उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वह कितना भ्रष्टाचार कर रहे क्यों करें। एक बोर्ड हमारी सरकार से मांग है कि जो भी इसमें स्थायी कर्मचारी भर्ती की जाए। और यहाँ किसी भी ज़िले में अधिकारी पूरे नहीं है, यहाँ एक अधिकारी को 4-4 जिले दिए हुए हैं, तो मजदूर क्या समस्या करेंगे। एक अधिकारी हफ्ते में 5 दिन होते हैं, अधिकारी को 4 है। जब तक पूरे अधिकारी नहीं होंगे, लेबर अफसर नहीं होगा, तो मजदूरों की समस्या नहीं गुजर रहा है। और हम मांग करते हैं आपके उसके माध्यम से कि पूरी ज़िले में अफसर तैनात हो उनकी ओर। इस बातों के साथ हम मनोज जी हमारे वो करेंगे। तमाम साथियों ने बातचीत आपके बीच में रखी है,
इस बोर्ड का गठन लंबी लड़ाइयों के बाद इस बोर्ड का गठन हुआ। इस बोर्ड का गठन का मकसद मुख्य ये था कि जो निर्माण में मजदूर काम करता है वो जब साइडों से पड़ जाता था, गिर जाता था, टूट जाता था, मर जाता था, जब मजदूरों की आंदोलन के तहत मांग होती थी कि इसको मदद की जाए, तब जाके वहाँ तमिलनाडु, केरला, उधर की उसके लाइन पर इस बोर्ड का गठन हुआ। 2005 में हरियाणा में बोर्ड का गठन हुआ, 2008 में ये बोर्ड लागू हुआ है। इस बोर्ड को लागू होने के बाद आज आप आकलन करेंगे, अभी सरकार का आंकड़ा है पिछली वर्ष का, भी 9 लाख कुछ जो है मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 लाख मजदूर लाइव हैं, मतलब उनको 3 लाख उसमें लाइव भी नहीं है। और हरियाणा में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाला मजदूर है वो 22 लाख मजदूर है, 22 लाख, जो 6 लाख आज ऑनलाइन लाइव है। तो बड़ा फेलियर तो ये है। दूसरी चीज़, आप तमाम साइडों पर निर्माण में शहरों के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें चल रही हैं, तमाम बिल्डिंगों को देख सकते हो, एक भी मजदूर का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। लेबर साइडें हैं जितनी भी, जहाँ चौक पर मजदूर खड़े होते हैं वहाँ आपको एक भी रजिस्ट्रेशन सिंगल मजदूर का आपको नहीं मिलेगा। मुख्य तौर पर मतलब राज्य के लगे बगे या उनके नज़दीक के लोग हैं वो फर्जी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन मजदूरों का करवा के, और इस बोर्ड से बड़ी लूट की जा रही है, अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है इस बोर्ड को। मुख्य मकसद यहाँ कॉन्फ्रेंस करने का था, फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारी मुहिम है। हम तमाम अधिकारियों को, लेबर कमिश्नर को, श्रम मंत्री को और तमाम जगह हम अपनी मांग मुद्दे उठाते थक चुके हैं। जब ये निर्णय लिया गया है कि तमाम जिलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम 26 को चंडीगढ़ में भी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जी, कन्यादान, डैश, स्कॉलरशिप के 2-2, 3-3 वर्ष हो गए, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये सब रिजेक्ट कर दिए या पेंडिंग पड़े हैं, ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। मुख्य कारण, किसी स्कीम पर आप रिजेक्ट करोगे, बार बार ऑब्जेक्शन लगाओगे, जितना बेनिफिट लेना मुश्किल होगा उतनी दलाली का करप्शन बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा होगी। वो थक हार के मजदूर किसी दलाल के पास जाएगा और वो 10,000 20,000 रुपये देगा, तब जाके उसको कन्यादान या सुविधाएं जैसी मिलेंगी। आपको दिखाता हूँ, ये 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोग हैं इसके अंदर। ये लोग बगैर मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डेथ और कन्यादान की सुविधा लेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। ये करोड़ों, ये 100 लोग तो हमारे पास पकड़ में आए हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में हम जांच करेंगे, अगर इसकी ठीक ढंग से जांच हो तो हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड के ऊपर लोग सुविधाएं लेंगे, 2-2 लाख रुपये। मजदूरों का बोर्ड है, एक्चुअल मजदूर को सुविधा मिल नहीं रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले 2-2 4-4 दिन में सुविधाएं ले रहे हैं। करोड़ों रुपये की लूट है। और ये ऐसे ही नहीं है कि पैसा डल जाए 1 मिनट में, इसमें तमाम AD से ऊपर के AD, DD और IT सेल का बंदा इन्वॉल्व है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर, तमाम अधिकारी और कोई नेतागण का भी इसमें हाथ है, तब जाके ऐसे हो रहा है। मतलब SOP लागू कर रखी है इन्होंने। SOP के अंदर कह तो ये रखा है कि जो बंदा आज अप्लाई करेगा उसी को पहले दिन सुविधा मिलेगी। लाइन लगी है SOP का मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे लाइन लगेगी, जो आगे लाइन में होगा उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जो लाइन में आगे खड़ा है उसको तो मिल ही नहीं रहा, और जो आज आया है उसको सुविधा मिल गई। ये काफ़ी मसले हैं ऐसे। मैं आपको दिखाऊं, कन्यादान की लिस्ट है 21 लोगों की, जो मतलब 2 दिन में 3 दिन में बेनिफिट हासिल कर लिया उन लोगों ने। ये कैसे कर लिया? वो मेन मकसद उसका यही है। इसमें होगा नीचे 21 लोगों की कन्यादान की सुविधा है, जो 1-2 दिन में कन्यादान मिल गया। जो 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से अप्लाई है वो पेंडिंग पड़ा है और 1-2 दिन में कन्यादान मिल रहा है उनको लोगों को। ऐसे लोगों की लिस्ट है। औजार साइकिल की लिस्ट है, जो औजार साइकिल हालांकि 6 महीना 12 महीना साइकिल को पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनको 1-2 दिन में पैसे मिल रहे हैं। डेथ के पैसे 2-2 वर्ष हो गए मजदूरों को मरे हुए, उनकी विधवा घरवाली चक्कर काट रही है बोर्डों के, पैसे नहीं मिलते। कारण दलाली का है, करप्शन का है। एक पीछे जींद में अभी किसी वर्कर के पास फ़ोन गया, उसका फार्म 100% पास हो रहा है, और किसी एक आदमी का फ़ोन जाता है उसके पास कि आपका फार्म पास है, आपका फार्म पास कर दें क्या, ऐसे तो कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा। बोले जी मेरा तो क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसा। बोले ऐसे पास नहीं होते। उससे अगले दिन उसका फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया, वो फार्म रिजेक्ट हो गया। मतलब क्लियर था, सारे डॉक्यूमेंट है बाकायदा, सारी वेरिफिकेशन होगी, वो पास हो रहा है, उसके बाद रिजेक्ट हो रहा है। वो हमने बाकायदा मेल करी है, देखो ये अनूप धानक है श्रम मंत्री, इसको मेल कराया है। ये करप्शन की लिस्ट है, देखो अब मैं बता रहा हूँ। ये शेखर उंद्रू है, IS अधिकारी चंडीगढ़ का, इसके पास मेल करिए कि लोग लूट रहे हैं बोर्ड को, बचाओ इसको। ये सज्जन सिंह है IS अधिकारी, इसको हमने मेल कराया। ये मनोहर लाल खट्टर है, इसको हमने मेल कराया। ये बाकायदा मेल की चिट्ठी है, ये लोग हैं।
भाई लोगों के इनके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, ये वर्कर नहीं है और आपके बोर्ड में सुविधा लेने देने, इनको रोको। नहीं रोका गया, इनको सुविधा दे दी गई। और अब इन्होंने कही हम 50 लोगों की जांच के लिए हमने लिस्ट पीछे अभी 13 तारीख को भी हम दे के आए हैं, उस 13 तारीख की लिस्ट दे के आए हैं, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बोले जांच के लिए दे दिया। अभी तक वो जांच का इशू पड़ा है। भाई एक्चुअल जो मजदूर है, जो सुविधा लेने के लिए जिसका एग्री होना चाहिए, जो इसको देना चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट है, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। इन्होंने कह दिया ऐसे रिजेक्ट करने वाले अधिकारी हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी एक सिंगल अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी अधिकारी पर। ये इन्होंने हमारे काफ़ी दबाव के बाद 9 लोगों को मुकदमा दर्ज कराया। इन्होंने बाकायदा लिख रखा है लेबर अफसर ने कि उनकी शादियाँ मतलब डेथ जो हुई कि 20 में हुई है और 21 में बेनिफिट ले रहा है। 1 वर्ष के बाद मजदूर मर गया, मजदूर है ही नहीं वो, 1 वर्ष पहले आदमी मर गया, उसके बाद उसको 1 वर्ष के बाद उसका डेथ क्लेम ले रहा है। क्या लगता है अधिकारियों की मिलीभगत है इसके अंदर? पक्का इन्वॉल्व है तमाम। यहाँ सरसा में तो AW को ऊपर आरोप लगा, जो वो AW यहाँ श्रम मंत्री की बहन बताई जा रही है, उसको ये कन्यादान है, वो 21 लोगों की जो लिस्ट है कन्यादान की, 1 दिन से 4 दिन में मिल गया। मतलब SOP का मतलब एक क्लर्क चेक करेगा, फिर वो AD रैंक का अधिकारी के पास जाएगा, फिर तीसरे रैंक का अधिकारी के पास जाएगा, फिर चौथे रैंक का अधिकारी के पास जाएगा, तब जाके वहाँ चंडीगढ़ से फार्म पास हो गया होगा। और वो एक ही झटके में 2 दिन में फार्म पास हो रहा है। बड़ा करप्शन का मामला, बोर्ड को लूटा जा रहा है। आज भी श्रम मंत्री मतलब मजदूरों को जागरूक के नाम पर अपनी राजनीतिक प्रचार के लिए जुटा हुआ है, बजाय मजदूरों को सुविधा देने के लिए हिसार में कार्यक्रम कराया। सैकड़ों मजदूर अपनी कंप्लेंट लेके आए, किसी भी मजदूर की सिंगल की कंप्लेंट नहीं सुनी। मजदूर वहाँ अपनी मांग उठाते रहे, उनको बता दिया गया, अधिकारियों का हवाले करके निकल गया और अधिकारी उसके पीछे पीछे निकल गया। किसी ने कोई कंप्लेंट मजदूर की नहीं सुनी। मजदूर का कोई समाधान नहीं है, न जिला लेवल पर न स्टेट लेवल पर, तमाम जगह थक के। इस मेल में हमने तमाम मीडिया को भी मेल किया है, ऐसे ऐसे करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये तो आंकड़ा हमारे पास कुछ मिल गया, थोड़ा बहुत है, ये मान लो आप। ये समुद्र है हरियाणा, इतने मतलब बोर्ड में बड़े पूरे हरियाणा में कितना बड़ा करप्शन हो रहा होगा। इन मजदूरों का जो पैसा है, जो वाजिब एक मजदूर को मिलना चाहिए, उसको मिलने की बजाय दूसरी तरह लूटा जा रहा है। इस बोर्ड को बचाने की मुहिम है। इन करप्शन के खिलाफ लोगों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, और इनके जो दोषी पाए जाते हैं उनको पर ठोस